पिछले पार्ट में आपने देखा कि चौथी पुतली कामकंदला भी राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने देती है। अगले दिन फिर से राजा भोज दरबार में जाते हैं और जैसे ही सिंहासन के निकट जाते हैं वैसे ही सिंहासन से फिर से एक पुतली प्रकट हुई। पांचवी पुतली लीलावती फिर वही सवाल जवाब करती है और अंततः लीलावती भी राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना आरंभ करती है। तो सुनो राजन, एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी वहां से एक नवयुवक आया। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, उसके कपड़े हर जगह से फटे हुए थे। वो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, दया कीजिए महाराज, मैं एक दुखियारा हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। इस समस्त धरा पर आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसे खड़ा किया, फिर उससे रोने का कारण पूछा, पर युवक बिना कुछ कहे रोए ही जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ऐसे रोने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। थोड़े शांत हो जाओ और पूरी व्यथा सुनाओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। तब उस लड़के ने राजा को बताना शुरू किया, महाराज, मेरा नाम बलदेव है, मैं कालंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय तक मैं अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, किसी का कोई लेना देना नहीं। पर एक दिन जब मैं रोज की भांति अपने खेतों में जा रहा था तो मुझे एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि अमरावती के राजा की लड़की राजकुमारी बैजंती का स्वयंवर चल रहा है। तीनों लोगों में उसके जैसा कोई नहीं है, वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जो जलकर खाक हो चुके हैं और कुछ तो पागल हो गए हैं। बंजारे की बात सुन मुझे कौतुक हुआ, मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी उसके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। आगे वो बोला, राजन, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासा बस आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया कि उस क्रूर राजा ने अपनी राजकुमारी के स्वयंवर एक खौलते हुए तेल का कड़ाहा दरबार के बीचों बीच रखा है। राजा की शर्त है कि जो इस खौलते हुए कढ़ाए में स्नान कर जिंदा लौट आएगा उसी से वह अपनी बेटी का विवाह करवाएगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकता बस अमरावती स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर खौलते हुए कढ़ाए को देख किसी की हिम्मत न हुई। जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता वो जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी बैजंती को देखा है तब से मैं भी अपनी सुध बुध खो चुका हूँ। अब तो मुझे हर समय वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खौलते हुए कढ़ाए में उतरकर अपने प्राण त्याग दूं। राजा विक्रमादित्य भी उस युवक की बात सुन सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य ने उसे बहुत समझाया, पर वो तो अपनी बात से टस से मस तक न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने के लिए बोलते हैं और शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया और उसमें एक से एक नर्तकी को बुलाया और उस लड़के से बोले, यहाँ एक से एक सुंदर नर्तकी है, तुम जिस भी नर्तकी में हाथ रख दोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी बैजंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन युवक बोला, राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वह घास नहीं खाएगा, उसी तरह मुझे भी राजकुमारी बैजंती के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी वह लड़का नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी बैजंती ही चाहिए तो ठीक है, कल सुबह हम अमरावती चलेंगे। अब तुम जाओ, आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस लड़के को अपने साथ ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचे तो देखा एक से एक राजाओं का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खौलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए हुए इस लड़के के साथ करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी बैजंती भी बड़ी दिलचस्पी से ये सारा मंजर देख रही थी। दरअसल वो भी बेचारी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर की शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहाँ मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे
इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य अपने जादुई वीरों को याद करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि मैं इस तेल के कड़ाहे पर उतर जाऊं तो तुम तुरंत आमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खौलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके वीरों ने उनके ऊपर आमी का छिड़काव कर दिया। वो बिल्कुल सकुशल उस खौलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खौलते कड़ाहे से जब विक्रमादित्य सही सलामत आ गए तो सब हैरान थे। पूरे राज दरबार ने तालियों से उनका स्वागत किया। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का ठिकाना न रहा कि आखिरकार कोई तो था जिसने स्वयंवर की शर्त पूरी की। राजकुमारी के पिता ने और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करवा दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। लड़का आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य का तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपने मुझे बचा लिया राजन। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य आप महान हैं। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। क्या आप भी किसी अनजान की खातिर खुद की जान को दांव पर लगा सकते हैं? है आप में वो गुण तो आपका स्वागत है इस सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। पुतली की बात सुन राजा भोज ठगा सा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य के गुणों का गान करता है। अब क्या होगा, कौन सा रहस्य खुलेगा इस सिंहासन का, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी रोचक व प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।